मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है डिजीज़ पर जो हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। और बीच में कुछ दिन वीडियोस हमारी नहीं आ पाई ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़। आज की डिजीज़ हमारे पास पहली है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है कि कौन सा कंटेंट हमारी बॉडी के बाहर आता है उसकी बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्सफुली जो स्टमक कंटेंट होता है वो बाहर आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये गिवन है आपका स्टमक कंटेंट है वो हमारा क्या होता है, बाहर आता है। अगली बात हम बात करेंगे वोमिटिंग सेंटर कौन होता है। तो वोमिटिंग सेंटर किसको कहते हैं हम लोग, मेडुला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेडुला। मेडुला किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का। मेडुला किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेडुला वोमिटिंग सेंटर भी होता है और सलाइवेशन सेंटर भी होता है। सलाइवा फॉर्मेशन जो होता है वो भी मेडुला ही रेगुलेट करता है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है, अगली डिजीज़ हमारे पास है सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस, है ना। तो इसमें क्या है, आपको दिख रहा है साफ साफ लीवर डैमेज हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अल्कोहल कंजम्पशन से जो हमारी लीवर के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो रहे हैं। इस डिजीज़ का एक और नाम है, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं और क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूज़ इसके कॉज हैं। सिम्टम क्या क्या होंगे, फैटीग हो जाएगा, हमें थकान होगी, वीकनेस, हमें कमजोरी फील होगी, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जॉन्डिस और एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगी। जॉन्डिस की बात करें, लास्ट क्लास में बात हो चुकी है, हमारा पहली सीरीज़ में पहला क्वेश्चन था हमारा जॉन्डिस वाला। तो वहाँ पर जॉन्डिस देखा था हमने कि लिवर अफेक्ट होता है, जहाँ पर बाइल पिगमेंट जो हो रहा था वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा था, राइट। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, लीवर सिरोसिस। सिम्टम की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो पहली बात पॉइंट दिया हुआ हमारा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, बोन मास डिक्रीज होगा और बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बोन मास डिक्रीज होगा। ऐसा होता क्यों है ये बात भी कर लेंगे, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ व्हाट, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। लाइक कैल्सिटोनिन, है ना, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन हो गया, पैराथॉर्मोन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन एंड कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। एंड हम बात करेंगे किसकी, विटामिन डी। विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ऐसे सिम्टम आने लगते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। अगली बात करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो वर्टिब्री है वो श्रिंक हो जाती है। वर्टिब्री क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे हम कई बार देखते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो थोड़ा सा झुक जाते हैं, झुक कर चलते हैं, है ना। स्पेशली फीमेल्स, उनका तो हंच बैक है ना, हाइट लॉस हो जाता है, वर्टिब्रेटी सिंक हो जाती है। ये किसके सिम्टम हैं, ये सारे सिम्टम किसके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे, हमारे पास है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे तो पहली बात तो इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये कैसी डिजीज़ है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब ये ऐसी डिजीज़ है जो हमारी ही बॉडी की टिश्यूज़ को क्या करेगी, किल करेगी, उनको हार्म करती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अगली बात करेंगे, बोला गया ये क्या करती है, हमारे बॉडी के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा होता है, हमें पता है सर, ये सेंसरी नर्व है और ये मोटर नर्व है। सेंसरी नर्व क्या करती है, मैसेज ब्रेन को लेके जाती है। ये हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन को मैसेज लेके कौन जाएगी, सेंसरी नर्व। मैसेज लेके आएगा कौन, मोटर नर्व। मोटर नर्व जहाँ पर मैसेज लेके आएगा उसको बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उसको अफेक्ट कौन करता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। सिम्टम की बात करें तो आपको पता है फैटीग है, वीकनेस है, बॉडी में जो पैरालिसिस है वो हो जाएगी, मसल पैरालिसिस। चलिए ये तो इसकी कॉमन सी बातें हो गई जो आपकी स्लाइड में दे रखी हैं। एडिशनल कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है वो देख लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो
पहला सिम्टम होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? वीकनेस ऑफ आई मसल, वीकनेस ऑफ आई मसल। क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस हमें पता है कि सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज़ है, मतलब हमारी बॉडी की बोन्स वीक हो जाती हैं, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है कि सर आई मसल भी हो सकता है क्या। तो पहला सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम माइस्थेनिया ग्रेविस का क्या होता है? वीकनेस ऑफ आई मसल। ये बात ध्यान रखने वाली है, बाकी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट हमारे पास क्या है? गाउट डिजीज़। गाउट के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, इसके बाद गाउट में क्या है? ये हेरिडिटी डिजीज़ है। क्या है ये? इनहेरिट होती है। ये पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में, माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। गाउट डिजीज़ की बात करें, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो गाउट है वो कैसी है? हेरिडिटरी डिजीज़ है। इसमें होता क्या है? तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है। कहाँ होता है? जॉइंट्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। और एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, किसकी वजह से? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड सम सॉल्ट। एंड केवल यूरिक एसिड नहीं होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम यूरेट। सॉल्ट कौन सा होता है? सोडियम यूरेट। सॉल्ट होता है सोडियम यूरेट, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो गाउट है वो किसकी वजह से हो रहा है? अगर ऑप्शन मिलता है आपको, डिफेक्ट्स इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में अगर डिफेक्ट है तब भी गाउट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी गाउट की ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में अपन ने 5 to 6 डिजीज़ेस डिस्कस कर ली हैं एनसीईआरटी के बेस पर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए कितनी हेल्पफुल है हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू गाइस।